आज की इस क्लास में हम लोग 2018 ग्रुप डी में प्रतिशत से पूछे गए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में। जैसे 5%, तो 5% का मतलब हुआ 100 में 5, जिसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। टोटल को नीचे यानी 100 नीचे हो जाएगा हम लोग का और 5 ऊपर, यानी कि 100 में 5। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। क्यों करते हैं, इसके लिए कुछ उदाहरण लेते हुए हम लोग समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि राम ने एक टेस्ट दिया जो 20 अंकों का था और राम को उसमें 5 अंक प्राप्त हुआ, यानी कि 20 अंक में 5 अंक प्राप्त होता है। तो वो कितना % अंक प्राप्त किया, इसका मतलब है कि हम लोग को निकालना होगा कि 100 में कितना आया होगा। अब यदि 20 में 5 आता है तो 100 में और ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा के लिए हम लोग ज़्यादा को ऊपर लिखेंगे और कम को नीचे, यानी 20 नीचे हो जाएगा। इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, 5 को ऊपर और 20 नीचे। हम लोग का हो गया टोटल कितना था 20, 20 में कितना 5, इसके अनुसार हो गया टोटल नीचे जो आया वो यहाँ इनटू 100। इससे हम लोग का क्लियर हो गया कि प्रतिशत में निकालने के लिए हम लोग को 100 से इंटू करना होगा। अब हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होगी। यानी कि अनुपस्थित 5%, यानी एब्सेंट स्टूडेंट की संख्या 5% है, तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट यानी जो छात्र उपस्थित हैं वो प्रतिशत में कितना होगा 5%, यानी कि 100 में 5 अनुपस्थित, तो प्रेजेंट स्टूडेंट की संख्या 95 होगी, 95%। तो प्रतिशत के रूप में हम लोग का 95 आया, जबकि यहाँ बोल रहा है प्रश्न कि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, यानी हम कह सकते हैं कि 95% बराबर 38 होगा। अब यदि इसको काट करके हम लोग छोटा करते हैं तो 19 × 95, 19 दूना 38, यानी 5% बराबर 2 होगा। अब हम लोग से पूछ रहा है कि छात्रों की संख्या कितनी थी, यानी कि उस दिन टोटल छात्रों की संख्या कितनी थी। जब भी हम लोग को टोटल निकालना होगा तो परसेंट वाले साइड में 100% होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में पूरा जो होता है वो 100% होता है। तो यहाँ 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुना करना होगा। जब एक साइड में गुना करेंगे तो दूसरे साइड में भी हम लोग को 20 से गुना करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 20 × 5 = 100 और इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 40, यानी कि 100% स्टूडेंट का मतलब हुआ 40 स्टूडेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि छात्रों की टोटल संख्या कितनी थी 40, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में प्रंजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64 अंक प्राप्त करने के बराबर था, यानी कि 64% बराबर
272। तो परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी टोटल पूर्णांक अर्थात प्रतिशत के रूप में 100% हम लोग को ज्ञात करना है। इसको छोटा करेंगे सबसे पहले, 8 8 64, 8 से 3 बार में 8 3 24, 3 बचा, 8 चौक 32। फिर काटेंगे इसको 2 से, 2 चौक 8 और 2 से 17 बार में। ये हो जाएगा हम लोग का 4% बराबर 17। अब चूँकि हम लोग को टोटल ज्ञात करना है कि परीक्षा कितने अंकों का था, तो प्रतिशत के रूप में 100% होना चाहिए। तो 4 को 100 बनाने के लिए 25 से गुना करना पड़ेगा, और एक साइड में करने पर दूसरे साइड में भी 25 से गुना करना होगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा 100%, और यहाँ 17 में 25 गुना करेंगे तो 17 पच्चे 85, 17 दूना 34, 5, 8 4 12 दो हाथ में 1, 3 1 4, यानी कि 425। तो 100% पूर्णांक यानी टोटल पूर्णांक हम लोग का हो जाएगा 425, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक प्रतिशत 38 है, यानी पास होने के लिए कम से कम 38% अंक प्राप्त होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 750 है, यानी टोटल पूर्णांक जो है वो 750 है, तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब है कि 38% में पास हो जाएगा, यानी 100 में यदि 38 लाता है तो वो पास हो जाएगा। तो 750 में उसको पास होने के लिए कितना लाना होगा, अर्थात 100 में 38 लाना है पास होने के लिए, तो 750 में पास होने के लिए उसको कितना लाना होगा। तो 100 में 38, इसका मतलब कि 750 में और ज़्यादा लाना होगा। तो 750 को हम लोग यहाँ ऊपर लिखेंगे और 100 को नीचे लिखेंगे। अब इसको हम लोग काट देंगे, तो 0 से 0, 5 दूना 10, 15 पचे 75, 5 से चला जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 19 बार में जाएगा, 19 दूना 38, यानी कि 19 गुना 15। अब 19 और 15 को हम लोग गुना करते हैं तो 19 पचे 95 आएगा, और 19 एकम 19, तो 5 एकम 5, 9 9 18 के हाथ में 1 1 1 2, 285, यानी यहाँ हो जाएगा 285, ऑप्शन नंबर ए। या इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं कि टोटल हम लोग को आना चाहिए कितना, 38%। कितना में, 750 में 38%। तो निकाल देंगे हम लोग 750 का 38%, और इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 38% को लिख सकते हैं 38/100। अब सॉल्व कर देंगे इसको, 0 से 0, 19 दूना 38, 2 5 10, अब 5 से 15 बार में, और यहाँ 15 19 को गुना करेंगे, जो हम लोग का आ जाएगा 285। इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 96% छात्र पास हुए और 50 असफल यानी फेल हो गए, तो कुल कितने छात्र उपस्थित हुए थे, यानी टोटल छात्रों की संख्या कितनी थी जो परीक्षा में शामिल हुए। अब 96% छात्र पास हुए, जबकि यहाँ बोल रहा है कि 50 असफल हुए। तो 96 पास हुए, 100 में 96 पास हुआ, तो फेल कितना हो गया, 4%।
जबकि ये बोल रहा है कि फेल का कितना है 50, यानी कि 4% का मतलब 50। टोटल कितने छात्र उपस्थित हुए, तो टोटल को हम लोग बोलते हैं 100%, यानी प्रतिशत को 100 बनाना है। तो 4 को 100 बनाने के लिए 25 से गुना करना होगा, 25 चौक 100। तो यहाँ भी हम लोग 25 से गुना करेंगे और 25 में 50 से गुना करेंगे तो 50 25 25 पाँचे 125, 1250, यानी टोटल कितने स्टूडेंट शामिल हुए एग्जाम में, 1250 स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाते हैं, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ देखते हैं, उत्तीर्ण 150, यानी कि पास स्टूडेंट जो है वो 150 है। अनुत्तीर्ण यानी फेल बच्चा जो है वो 100 है। तो टोटल कितना बच्चा शामिल हुआ, 5 250, टोटल 200 बच्चा। हम लोग से पूछ रहा है कितना, उत्तीर्ण यानी पास हुए बच्चे का प्रतिशत। तो क्लास के फर्स्ट में ही हम लोग पढ़ चुके थे कि जब प्रतिशत निकालना हो तो हम लोग टोटल को नीचे लिखते हैं और जो प्राप्त होता है उसको ऊपर लिखते हैं, इनटू हम लोग 100 करते हैं तो वो हम लोग का प्रतिशत के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ हम लोग का टोटल यानी 250 है और उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 150, तो इसको लिखेंगे ऊपर, यानी 200 में 150 बच्चा पास किया, 250 में 150 बच्चा पास किया, तो 100 में कितना बच्चा पास करेगा, प्रतिशत का मतलब वही हुआ। तो 0 से 0, 25 चौक 100, 15 चौक 60, यानी टोटल 60% बच्चे पास किए।